सीता माँ किसकी पुत्री थी और वो कलश के अंदर राजा जनक के खेत में कहाँ से आई। आज आपको इस विषय पे चर्चा करते हैं। जिस समय रावण का राज चल रहा था तो उसके राज में सभी प्रजाओं को टैक्स देना होता था, मगर प्रजा इस बात से नाराज़ थी कि लंका के सभी संत और पुजारियों को किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होता है, तो रावण हमसे क्यों लेता है। क्योंकि जिस नगरी के अंदर राक्षस नगरी हो उसमें प्रजा भी राक्षस बेटी जैसी हो जाती है। एक दिन जब रावण की सभा लगी हुई थी तो प्रजा ने ये प्रश्न उठा दिया कि संतों से पुजारियों से टैक्स क्यों नहीं लिया जाता है और हमसे क्यों लिया जा रहा है। तो रावण के समझाने के बावजूद भी प्रजा संतुष्ट नहीं हुई, तो सभी संतों को रावण ने प्रजा के सामने बुलाया और प्रजा को संतुष्ट करने के लिए सभी संतों से पूछा कि आप सभी लोगों का काम है प्रजा के लिए और उनके सुख के लिए भजन करना, और मेरा भी कार्य है कि प्रजा की खुशी के लिए ऐसा राज्य करना। तो आप सभी लोग बताइए कि आप मुझे इस टैक्स के रूप में क्या देना पसंद करेंगे। तो सभी संत कहने लगे कि हम पर अर्थ नहीं है जो हम राजन टैक्स दे दें, हम तो आप पर ही निर्भर हैं। तो रावण बोला, ठीक है कि टैक्स के रूप में प्रत्येक माह आप एक एक बूंद रक्तदान करना होगा जो कि एक कलश के अंदर जमा होगा। इस शब्द को सभी संतों ने माना और प्रत्येक माह ऐसा करने लगे, एक एक बूंद उस कलश के अंदर डाल करके चले जाते थे। इधर रावण का युद्ध जनक के साथ चल रहा था। जब कलश रक्त से भर गया तो रावण उसे उठाकर कच्छ के लिए ले जा रहा था। तभी सेनापति आया और बोला, महाराज जनक अपनी सेना को लेकर युद्ध के लिए ललकार रहे हैं। तो रावण क्रोध में आकर कच्छ की तरफ भरने लगा। मंदोदरी जान गई कि मेरे स्वामी आ रहे हैं और इतने दिनों के बाद वो युद्ध लड़के आए हैं और आज शायद इनसे मुझे अपने प्यार की कोई उम्मीद मिलेगी। ऐसी उम्मीद देखकर मंदोदरी भक्कर बाहर कच्छ से आने लगी कि मेरे स्वामी आ रहे हैं। तो ऐसा आप सभी लोग जानते कि भाई अधिक समय में अगर किसी स्त्री का पुरुष घर में आता है तो बड़ी ही बेसब्री से वो पत्नी उसका इंतज़ार करती है। तो मंदोदरी भी उसी प्रकार से इंतज़ार कर रही थी और जैसे ही बाहर आई तो रावण को देख करके वो खुश हो गई। लेकिन इधर रावण बहुत क्रोध में था और मंदोदरी से बोला कि लो ये कलश और इसे संभाल कर रख दो। मंदोदरी मुस्कुराकर बोली, स्वामी इसमें क्या है। रावण क्रोध में बोला, इसमें जहर है। तो इन बातों को सुनकर मंदोदरी का मन बड़ा विचलित हो गया और जो उम्मीद उसके मन में जगी थी उस विचार को देखते हुए वो रुष्ट हो गई और अपनी टेंशन में आ गई। लेकिन रावण बोला, जाओ मंदोदरी और जल्दी से इस कलश को रख दो, मेरी तरफ ना देखो और जाओ, मुझे युद्ध के लिए जाना है, मेरी तैयारी करो। और ऐसा सुनने के बाद मंदोदरी ने उस कलश को उठा करके कच्छ में रख दिया और रावण को तिलक लगा करके उन्हें विदा कर दिया युद्ध के लिए। लेकिन मंदोदरी मनी मन बहुत उदास थी और बैठे बैठे इतना सोचने लगी कि उसके मन में विचार आया और उस रखे हुए कलश की तरफ जब उनकी दृष्टि गई तो उनके मन में ऐसा विचार आया कि भाई इस कलश के अंदर जो जहर है जो कि मुझे मेरे स्वामी ही बता करके गए, क्यों ना मैं इस कलश के जहर को पी जाती हूँ और आज अपने प्राणों को त्याग देती हूँ। तो ऐसा विचार लेकर के उन्होंने कलश को लिया और उस पर लिपटे हुए कपड़े को खोल करके उस रक्त को पी गईं। कुछ समय पश्चात जब रावण का युद्ध महापूर्ण होने लगा तो वो लौटने लगा, ना तो जनक की विजय हुई
और ना रावण की विजय हुई और सेनाएं घायल हो गईं और दोनों ही सेना अपने अपने राज्य के लिए लौट आईं। तो रावण ने अपने कक्ष में जब जाने लगे तो मंदोदरी फिर से हर्ष में आ गई, लेकिन विचार करने लगी कि पता नहीं ये मेरा गर्भ कैसे ठहर गया है, और उस विचार में बिल्कुल रुष्ट बैठी हुई थीं। रावण कक्ष में आया और कक्ष में आकर के बोला, हे मंदोदरी कहाँ हो तुम? आज तो आप बाहर भी निकल कर के नहीं आई। तो मंदोदरी उठी और रावण के पास जाने लगीं, और जब रावण ने देखा, ओहो मंदोदरी ये आपके पेट को क्या हो गया है कि पता नहीं स्वामी मुझको तो कि ये क्या बात है जो मेरा पेट फूले ही जा रहा है। रावण ने देखा, वैद्य सुसैन वैद्य को बुलाया। सुसैन वैद्य ने बताया कि आपकी धर्मपत्नी मंदोदरी गर्भवती है, ये तो खुशी का समाचार है। लेकिन रावण इस बात को सुनने के बाद अत्यधिक क्रोध में आ जाते हैं, और इतना क्रोध में आ जाते हैं कि वो ललकारने लग जाते हैं। तो उनके ललकारने से ही वो गर्भपात हो जाता है और एक सुंदर कन्या यानी सीता माँ का जन्म हो जाता है। जब वो जन्म हो जाता है सीता मैया का, तो रावण ज्योतिष में निपुण था और वो सोचने लगा पहले कि भाई ये आखिर ये पुत्री है किसकी, जब मैं मंदोदरी के साथ विषय भोग में आया ही नहीं तो ये पुत्री कहाँ से आई। तो मंदोदरी को फटकारने लगे और गुस्सा करने लगे, मेरे भाई विभीषण का या किसी और भाई का हो, कि नहीं स्वामी ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं तो आप जब चले गए थे तो मैंने तो वो जहर समझ करके उस रक्त को पी लिया था। तो ज्योतिष में निपुण होने के कारण उन्होंने अपनी ज्योतिष विद्या से देखा कि हाँ ये सच है कि ये पुत्री जो हुई है ये मेरे या मेरे किसी भाई के कारण से नहीं हुई, ये उस रक्त के कारण से ही हुई है। लेकिन उसी समय जब ज्योतिष देख रहे थे तो वो क्या देखते हैं कि जिस राज्य के अंदर ये पुत्री रहेगी उस राज्य का सर्वनाश हो जाएगा। लेकिन रावण इस बात को पढ़ने के बाद और देखने के बाद क्रोध में आ जाते हैं कि ये पुत्री तो मेरे विनाश का मार्ग है। तो सभी ज्ञानी जनों के सामने उस पुत्री को प्रस्तुत कर देते हैं, क्योंकि मंदोदरी मना करती है कि ये कन्या है और कन्या को मारना बहुत बड़ा अपराध है, आप स्वामी इसको ना मारें। तो सभा के अंदर जब प्रस्तुत कर देते हैं रावण, तो सभा से पूछते हैं कि भाई इसका क्या किया जाए। तो सभी लोग कहने लगते हैं कि आपका राजा जनक से तो युद्ध चल ही रहा है, जब हमारा कार्य बिना युद्ध के हो सकता है तो क्यों ना हम इस पुत्री को राजा जनक के यहाँ पर ही छोड़ देते हैं, तो उसका तो विनाश स्वयं ही हो जाएगा। तो ऐसा सुन करके बातों को मंदोदरी के भाई शामली को बुलाया जाता है और शामली के माध्यम से उस पुत्री को कलश में रख करके और राजा जनक के यहाँ पहुँचा देते हैं शामली के माध्यम से। और शामली वहाँ जा कर के राजा जनक के खेत के अंदर उसे कलश को गाड़े आता है और वहाँ से चला आता है। तो वहाँ पर बारिश होना बंद हो जाता है, अन्न पैदा नहीं होता है और त्राहिमाम प्रजा में होने लगती है। सभी उपाय करते हैं राजा जनक, लेकिन वहाँ पर किसी भी प्रकार की कोई खेती नहीं हो पाती है। तो आकाशवाणी होती है, अगर राजा जनक तू स्वयं हल चलाता है प्रजा के साथ तो तेरे यहाँ पर ये कृपा हो जाएगी, बारिश हो जाएगी, जिससे कि तुम्हारे यहाँ पर खेती होना शुरू हो जाएगा। तो राजा जनक हल ले करके स्वयं खेत में चलाना शुरू कर देते हैं, और जब वो हल कलश से टकराता है तो वहाँ पुत्री की आवाज़ आती है रोने की। तो वो देखने लगता है और वहाँ से एक पुत्री उसको प्राप्त हो जाती है,
जिसका नाम सीता होता है। तो इसी के साथ ये दृष्टांत तो खैर पूर्ण होता है, लेकिन ये बताना चाहूँगा आप सभी लोगों को, कोई भी जिसके यहाँ पर स्त्री रही हो और वो स्वयं चुरा करके लाया हो और इतना विद्वान हो रावण, तो वो अपनी पुत्री के साथ गलत व्यवहार नहीं कर सकता। इसलिए रावण के यहाँ जितने भी दिन सीता माँ रहीं, एकदम पवित्र रही थीं, उनको रावण ने कभी भी किसी गलत दृष्टि से नहीं देखा और कभी भी ना उसके लिए बुरा सोचा, और जितनी भी व्यवस्था हो सकती थी अपनी पुत्री के लिए करवाई थी। लेकिन वो जानते थे कि लंका में रहने से मेरा जो है अंत हो सकता है, तो उन्होंने लंका से अलग पंचवटी में उन्हें रखवाया और इस प्रकार से अपनी पुत्री मान करके उसे रखा। और आगे की जो कथा है, क्योंकि ये सूक्ष्म रूप में मैंने आप सभी लोगों के सामने पेश की है, आगे की कथा भाग 2 में आप सभी के सामने उपस्थित करूँगा। उसके लिए आप सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना और लाइक करना ना भूलें, ताकि आपको मैं नई नई जानकारियाँ, ऐसी जानकारियाँ कि जो रामायण से जुड़ी हुई हैं लेकिन आज तक आप सभी लोगों के बीच में नहीं आई हैं, वो प्रस्तुत की जाएंगी। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।